नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कक्षा 6 से 8 रीट लेवल सेकंड। दोस्तों, इसमें हमारा टॉपिक चला था बाल विकास के विभिन्न आयाम। दोस्तों, विकास के आयामों में हमारा पहला आयाम चला था शारीरिक व गामक विकास, और इसको हमने दोस्तों 4 भागों में बांटा था। पहला है शारीरिक व गामक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक व भाषा विकास, तीसरा सामाजिक संवेगात्मक और नैतिक विकास, और चौथा है मनोगत्यात्मक विकास। दोस्तों, इसमें हम पढ़ रहे थे पहला पार्ट शारीरिक व गामक विकास, जिसमें हमने शारीरिक विकास को पढ़ लिया था पिछले वीडियोज़ में, और आज हम पढ़ेंगे गामक क्षमता और कौशल का विकास। दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, गामक क्षमता और कौशल का विकास। बृहद पेशीय क्रियाएं। बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रिया उसका चलना सीखना है। बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? उसका चलना सीखना है। चलना सीखने के पश्चात बच्चा इधर उधर घूम फिर सकता है तथा अपने हाथों को स्वतंत्रता से हिला डुला सकता है तथा अपने आसपास की वस्तुओं को खोजने एवं टटोलने में इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्या है बच्चा चलना सीख जाता है तो क्या कर सकता है, वो अपने हाथों को स्वतंत्र कर लेता है, जिससे क्या है वो आसपास की जो चीज़ें हैं उनको पकड़ सकता है, इधर उधर क्या है पकड़ सकता है, फेंक सकता है, मतलब उनके साथ अपने हाथ से क्रियाएं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके हाथ फ्री हो जाते हैं। और इससे पहले की क्रिया में क्या होता है दोस्तों, चलने से पहले क्रिया में घुटनों के बल चलना, जिसमें पैर और हाथ दोनों मतलब स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। मतलब पैर भी क्रियाशील होते हैं और हाथ भी क्रियाशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब वो चलने लगता है तो क्या है, उसके हाथ है ना, वो क्या है उसके स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिससे वह अन्य वस्तुओं से अपने हाथों से क्रियाएं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलने की क्रिया में होने वाली देरी बच्चे की किसी समस्या की ओर इंगित करती है। अगर किसी बच्चे में अगर चलने की क्रिया है वो उसमें देरी होती है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि बच्चे में कोई समस्या होने वाली है। ठीक है दोस्तों, भविष्य में कोई भी समस्या, जैसे शारीरिक संबंधी समस्याएं, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक इस प्रकार की समस्याएं, और भावात्मक इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये तो थी बृहद पेशीय क्रियाएं। आगे देखते हैं दोस्तों। बिना किसी की सहायता से चलने और औसत आयु अगर बच्चा बिना किसी की सहायता से चलता है तो उसके चलने की औसत आयु दोस्तों 13 से 14 महीने के बीच होती है। यद्यपि कुछ बच्चे इससे पहले या देर से चलना शुरू करते हैं। तो कुछ बच्चे तो जल्दी चलना सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे क्या हैं देर से चलना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलने की क्षमता का विकास कई अवस्थाओं में होता है। 5 वर्ष की आयु के आसपास बच्चा कूदने, भागने, चढ़ने आदि में सक्षम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है औसत आयु बता रखी है कि 5 वर्ष का जो बच्चा है उस 5 वर्ष की आयु का जो बच्चा है वो बच्चा कूदने, भागने, चढ़ने आदि में सक्षम हो जाता है। 6 वर्ष तक आते आते अधिकतर बच्चे बैठने, चलने, भागने, कूदने, धक्का देने, खींचने, पकड़ने जैसी मूल गामक क्रियाओं में प्रवीण हो जाते हैं।
और वे अपने आप को पटरी, दीवार या फर्श पर बने निशान पर अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो पटरियों पर चलना पसंद करते हैं, तो वो पटरियों पर अपना बैलेंस, अपना संतुलन बना लेते हैं, आसानी से बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ होते हैं जो फर्श पर अब जो निशान बने होते हैं उन पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, मतलब इस प्रकार की क्रियाएं हैं वो करते रहते हैं, तो वो क्या है, संतुलन बनाना सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और 6, 7 व 8 वर्ष की आयु के बच्चे को क्या है, धक्का देने वाली क्रियाएं आनंददायी लगती है। अब देखते हैं सूक्ष्म पेशीय क्रियाएं। पहले तो देख ली हमने वृहद पेशीय क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, वृहद पेशीय क्रियाएं देख ली थी। अब देखते हैं सूक्ष्म पेशीय क्रियाएं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 5 या 6 वर्ष की आयु के बच्चे हाथ और उंगलियों के समन्वय संबंधित सरल और छोटी पेशीय क्रियाएं करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सूक्ष्म पेशीय क्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे लिखना, सिलाई करना, शिल्पकारी करना, इस तरह की क्रियाएं क्या है, सूक्ष्म पेशीय क्रियाओं में शामिल होती है। इस उम्र में सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास अपनी आरंभिक और अल्प विकसित अवस्था में होता है। 6 व 10 वर्ष की आयु वर्ग में इन कौशलों को सीखने में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन सूक्ष्म गामक कौशलों की प्राप्ति में अनेक भिन्नताएं मिलती है। यदि बच्चे में क्षमता हो और उसे अभ्यास का पर्याप्त अवसर दिया जाए एवं प्रोत्साहित किया जाए तो वह इन क्षमताओं को विकसित कर लेता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और उसके सूक्ष्म गामक कौशल धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। 6 वर्ष की आयु का बच्चा कागज़ या मिट्टी की वस्तुएं बनाने, साधारण शिल्पकारी करने, सिलाई करने, लिखने आदि की क्रियाएं कर सकता है। अलग अलग बच्चों के गामक कौशलों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है। एक 9 वर्ष का बच्चा अभी वह कार्य कर रहा होता है जो कि अन्य बच्चे ने वह 6 वर्ष की आयु में सीख लिया था। मतलब क्या है कि कोई बच्चा तो क्या है, कोई कार्य है वो 6 वर्ष की आयु में ही सीख लेता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 वर्ष या 10 वर्ष की आयु में उस कार्य को करना सीखते हैं, तो उसके विकास में क्या है, देरी होती है। तो इसे हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें कोई भी शारीरिक, मानसिक या गामक क्षमताओं से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म गामक कौशलों का अर्जन क्षमता, अवसर और अभ्यास पर निर्भर करता है, और ये तीनों बातें अलग अलग बच्चों में अलग अलग पाई जाती है। गामक कौशलों के विकास की अभिरचना लड़के और लड़कियों में समान रूप से मिलती है, किंतु सामान्यतः लड़कियों की अपेक्षा लड़के सभी शारीरिक व क्रियाओं में निपुण होते हैं। परिग्रहण वह क्षमता है जिसमें अंगूठे और उंगलियों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में ले जाकर वस्तुओं को सफलतापूर्वक पकड़ना आ जाता है। ठीक है दोस्तों, परिग्रहण क्या होता है, क्या बताया परिग्रहण के बारे में, कि परिग्रहण वह क्षमता है जिसमें अंगूठे और उंगलियों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में ले जाकर वस्तुओं को सफलतापूर्वक पकड़ना, ये क्या है, परिग्रहण है, परिग्रहण की क्षमता होती है। फिर हस्तता, हाथों की सक्रियता, हस्तता यानी कि हाथों की सक्रियता। हस्तता का अर्थ है एक हाथ से दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाना। एक हाथ से दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाना। अधिकांश बच्चों में दोनों हाथों को एक साथ प्रयोग करने की क्षमता होती है।
लेकिन 2 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बच्चा दोनों में से किसी एक हाथ का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग करने लगता है। ठीक है दोस्तों, शुरू में बच्चे क्या होते हैं कि किसी भी वस्तु के साथ क्रियाएं करते हैं तो वो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब 2 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं तो वह विशेष कार्य के लिए और विशेष हाथ का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में से एक हाथ का प्रयोग ही करना सीख जाते हैं। जो लोग दाएं हाथ को प्राथमिकता देते हैं उन्हें दक्षिण हस्तक तथा बाएं हाथ को प्राथमिकता देने वाले को वाम हस्तक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दाएं हाथ वालों को तो दक्षिण हस्तक और बाएं हाथ वालों को वाम हस्तक कहा जाता है। जो लोग दोनों हाथों से कार्य कर सकते हैं उन्हें उभय हस्तक कहते हैं। दाएं या बाएं हाथ को वरीयता देने से व्यक्तियों में बौद्धिक स्तर और कौशल अथवा व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति चाहे कोई भी हाथ का प्रयोग करे तो उसमें कोई व्यक्तित्व में या बौद्धिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कौशल में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं शारीरिक व गामिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शारीरिक व गामिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, देखते हैं। बच्चे का शारीरिक और गामिक विकास आनुवंशिकी और परिवेश दोनों कारकों पर निर्भर करता है। किसी शारीरिक एवं गामिक कार्य का अधिक उचित तरीके से करने के लिए उसकी परिपक्वता के अनुसार तत्पर होना आवश्यक है। परिपक्वता की यह स्थिति अक्सर तत्परता कहलाती है। क्या कहलाती है? तत्परता कहलाती है। बच्चे का आहार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शारीरिक अभ्यास आदि सभी बच्चे के शारीरिक व गामिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, शारीरिक और गामिक विकास को हम बताया है कि शारीरिक और गामिक विकास को कौन कौन प्रभावित करते हैं, कौन से कारक। एक तो सबसे प्रमुख है आनुवंशिकी और दूसरा क्या है? वातावरण, परिवेश या वातावरण। एक तो आनुवंशिकी और दूसरा परिवेश या वातावरण। ठीक है दोस्तों, ये शारीरिक और गामिक विकास को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं अब भाषा विकास। यह हमारा पहला पार्ट है, वो ख़त्म हो गया है। विकास के आयामों में पहला पार्ट शारीरिक व गामिक विकास। अब देखते हैं संज्ञानात्मक व भाषा विकास, जिसमें हम भाषा विकास को पढ़ेंगे पहले। भाषा विकास का संबंध बच्चे के जन्म से आगे भाषा अर्जित करने की प्रगति से है। इसका संबंध शब्दों, उनके उच्चारण और उनके व्यवस्थित प्रयोग से है, ताकि अन्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इसका संबंध वाक्यों की रचना, उनकी लंबाई तथा व्याकरण संबंधी रचना से भी है। भाषा अर्जन से बच्चे अपने विचारों को शब्दों में ढाल सकते हैं। अब वे अब चीज़ों को अधिक सरलता से स्मरण रख सकते हैं, क्योंकि उन प्रतीकों को वे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में समर्थ हो जाते हैं। भाषा विकास के कारण एक बालिका जो शुरू में केवल रोकर ही अपनी बात कह सकती है, अब शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को प्रकट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, भाषा विकास का अर्थ क्या है कि शब्दों को उनके उच्चारण और उनके व्यवस्थित प्रयोग को ही क्या है? भाषा विकास कहा गया है। और भाषा विकास से बच्चे में क्या अंतर आता है कि पहले भाषा विकास से पहले तो क्या है, बच्चा अपनी आवश्यकता की चीज़ों को रोकर
आवश्यकताओं को प्रकट करता था, लेकिन भाषा विकास के बाद में अपने शब्दों का इस्तेमाल करके और अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करता है, अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। तो यह है भाषा विकास। आगे देखते हैं अब। और फिर वाक्यों में बातचीत करने लगते हैं। भाषा विकास के बाद में क्या है, अपने आवश्यकताओं को शब्दों के द्वारा प्रकट करना सीख जाते हैं, लेकिन और फिर वाक्यों में अपनी बातचीत है वो वाक्यों में करने लगते हैं। पहले पहले तो बच्चे पानी पीने की इच्छा रोककर प्रकट करते हैं, फिर धीरे धीरे पानी शब्द बोलकर अपनी इस इच्छा को बतलाते हैं, और कुछ समय बाद वह माँ पानी कहते हैं और अंततः पूरा वाक्य बोलना सीख जाते हैं, जैसे माँ मुझे पानी पीना है। इस तरह से उनमें भाषा का विकास धीरे धीरे होता रहता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों से अधिक संपर्क स्थापित करता है तथा मानवता को विकसित और कायम रखने के लिए प्रयत्नशील होता है। भाषा का विकास न हो तो निश्चय ही बालकों की मानसिक योग्यता का विकास जिस सामान्य ढंग से होता है उस ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे गूंगे बच्चों में विचार करने की क्षमता उतनी नहीं पाई जाती है जितनी कि बोलने वाले बालकों में होती है। दैनिक जीवन के अनुभवों में देखा जा सकता है कि भाषा के माध्यम से जिन विचारों को व्यक्त किया जाता है उनमें स्पष्टता सर्वाधिक होती है। विचारों को व्यक्त करने के अन्य माध्यम भाषा के सामने फीके हैं। ठीक है दोस्तों, विचारों को व्यक्त करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम क्या है? भाषा ही है। ठीक है दोस्तों, इसके बिना सभी मार्ग क्या हैं? फीके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक का सामाजिक विकास भी भाषा पर ही आधारित होता है। बालकों का प्रत्येक प्रकार का सीखना भाषा से किसी न किसी रूप से संबंधित होता है। भाषा बालकों की ज्ञान वृद्धि और उनमें अनेक क्रियात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा बच्चे अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें बताया गया है कि भाषा विकास है वह बच्चे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है दोस्तों, भाषा के बिना बालक में मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि गूंगे बालकों में भाषा विकास, उसका मानसिक विकास इतना, उन विचार करने की योग्यता इतनी परिपक्व नहीं हो पाती है जितनी कि बोलने वाले बालकों में होती है। आगे देखते हैं भाषा विकास की अवस्थाएं। तो पहली अवस्था है भाषा विकास की अवस्थाएं। इसमें पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्थाएं। जब बच्चा रोता चिल्लाता है और माँ इसके प्रत्युत्तर में कोई अनुक्रिया करती है तो संप्रेषण की अवस्था बन जाती है। नन्हा शिशु अपनी ज़रूरत, अपनी प्रसन्नता, अपना दर्द, शारीरिक चेष्टाएं, भाव मुद्राओं तथा अलग अलग प्रकार की आवाज़ों से प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बालक होते हैं जिनमें भाषा का विकास नहीं होता है। उससे पहले क्या है कि शिशु अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं
अपनी प्रसन्नता, दर्द होते हैं, उसको पीड़ा होती है, शारीरिक इच्छाएं होती है, चेष्टाएं होती है, भाव मुद्राओं के द्वारा और अलग अलग प्रकार की आवाज़ों से प्रकट करते हैं। यह संप्रेषण की प्रथम अवस्था होती है, जिसमें आवाज़ें भाषा का उद्गम बन जाती है। ठीक है दोस्तों। चीख, मरमर, हंसी, ऊ ऊ आ की आवाज़ें ही भाषा जन्म की प्रथम अवस्था होती है। 3-4 महीने की उम्र के बाद शिशु का अपनी आवाज़, जीभ और होठों पर कुछ नियंत्रण होने लगता है और वह अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने का प्रयोग और अभ्यास करने लगता है। ये आवाज़ें प्राय बा, मा, आ, पा, दा इनसे शुरू होती है। बच्चा इन आवाज़ों को बार बार दोहराता है। यह बबलाना अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों। बबलाना अवस्था क्या होती है? जिसमें बच्चे में भाषा की प्रथम अवस्था होती है, जिसमें बच्चा बा, मा, पा इत्यादि शब्दों से अपने विचार व्यक्त करता है। इसके आसपास परिवार के सदस्य शिशु की इन ध्वनियों को दोहराकर और उन ध्वनियों से बनने वाले अन्य शब्दों को बोलकर उसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे माँ से मामा बोलकर उसे प्रोत्साहित करते हैं। फिर पा से पापा सिखा देते हैं। फिर बा से बाबा बोलना, दा से दादा बोलना और चाचा, काका इत्यादि शब्दों से उन्हें नए नए शब्दों से परिचित कराते हैं और उनके बोलने में मदद करते हैं। शिशु अब ध्वनि संयोगों का अभ्यास करने लगता है और सरल शब्द सीख जाता है। इस प्रकार शिशु 6-7 माह का होते होते अपने परिवेश द्वारा ध्वनि आवृत्ति वाले सरल शब्दों मामा, बाबा आदि को सीख लेता है और 9-10 मास की उम्र तक वह अपने परिवेश से शब्दों और ध्वनियों को ग्रहण करके उन्हें दोहराने का प्रयास करता है। 9 से 12 महीने की उम्र में बच्चा संप्रेषण के लिए पहला शब्द बोलता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चा पहला शब्द कौन सी उम्र में, किस आयु में बोलना शुरू करता है? तो 9 से 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों। हमें आंसर देना है 9 से 12 वर्ष का बच्चा है वो पहला सार्थक शब्द बोलता है। यह अकेला शब्द अपने आप में एक पूरा कथन होता है। ठीक है दोस्तों। उदाहरणतः बच्चा बोल शब्द बोले तो उसका निश्चित अभिप्राय होता है गेंद इधर है, या उसे गेंद चाहिए, या गेंद उठा दो। इस अवस्था को एक शब्द कथन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में के बाद 2 शब्द कथन की अवस्था होती है। इन वाक्यों में एक संज्ञा के साथ एक क्रिया का संयोग होता है। जैसे गेंद दो, कुत्ता जाता है, मामा आता है। इस अवस्था में वाक्यों में तार या टेलीग्राम की तरह केवल प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भाषा विकास की इस अवस्था को तार कथन या तार भाषा कहा जाता है। जैसे टेलीग्राम के अंदर प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह इसमें भी प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मामा आता है, गेंद दो, कुत्ता जाता है। इस तरह के शब्दों को प्रयोग करते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इन शब्दों के सीखने में भी एक क्रम दिखाई देता है।
सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया, बाद में क्रिया विशेषण, संयोजक और विभक्तियों का प्रयोग देर से आता है। 4-5 वर्ष की आयु में वह अपनी मातृभाषा में वाक्यों को दक्षतापूर्वक समझने, बोलने लगता है। फिर भी बच्चे की भाषा अभी पूर्ण विकसित नहीं होती है। फिर देखते हैं प्रवर्ती अवस्थाएं। प्रवर्ती अवस्थाएं, इसमें क्या होता है? नर्सरी कक्षा से 7वीं कक्षा तक आते आते बच्चे की भाषिक योग्यता में सुधार होता है। व्याकरण के नियमों की समझ बढ़ती है और वाक्य विन्यास, शब्द भंडार और पदबंधों के प्रयोग में विविधता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों को सीख लेता है। कठिन, जटिल और नवीन शब्दों को समझने और प्रयोग करने में वह समर्थ हो जाता है। अब वह केवल ज़्यादा शब्दों का ही प्रयोग नहीं करता, बल्कि सही शब्दों के प्रयोग पर भी ध्यान देने लगता है। इस प्रकार विद्यालय पूर्व बच्चों की तुलना में प्राथमिक विद्यालय का बच्चा किसी कहानी या घटना का तर्कसंगत वर्णन कर सकता है। अनेकार्थी शब्दों या शब्दों के समझने में भी उसकी गति बढ़ती है। यद्यपि इसमें दक्षता 11-12 वर्ष की अवस्था में आ पाती है। इस दौर की विशेषता है बच्चे का स्व केंद्रित से मुक्त होना। अब भाषा के सामाजिकरण द्वारा वह दूसरों के साथ विचारों, भावों और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा के अमूर्त रूपों जैसे श्लेष, अलंकारिक, सूक्ष्म शब्दों के रूपों को भी वह समझने लगता है। आगे देखते हैं अब भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाषा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है विशेष असमर्थताएं। पहला कौन सा है? विशेष असमर्थताएं। जो बच्चे श्रवण संबंधी या वाक संबंधी किसी दोष से पीड़ित होते हैं तो उनका भाषा विकास मंद होता है। सार्थक प्रगति के लिए ऐसे बच्चों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मानसिक दोष और दृष्टि दोष भी बच्चे के भाषा विकास को दुष्प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। तो भाषा विकास को प्रभावित कौन कौन करते हैं? जिसमें श्रवण संबंधी दोष होता है, उन बच्चों में भाषा का विकास प्रभावित होता है। और जो बहरे होते हैं, ठीक है, बहरे होते हैं या मानसिक रूप से दोषी होते हैं, उनमें भी भाषा का विकास प्रभाव डालता है। आगे देखते हैं घर का वातावरण। तो घर का वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है? बच्चे के भाषा विकास में घर के वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवार के सदस्य किसी प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे से किस प्रकार और कितने समय बातचीत और अंतःक्रिया करते हैं, इनका सबका प्रभाव उसकी भाषा पर पड़ता है। ऐसा परिवेश जहां माता पिता या अन्य सदस्य बच्चे से ज़्यादा बात करें, विभिन्न पहलुओं या स्थितियों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करें, उसे स्पष्ट करके समझाए, पुस्तकें पढ़कर सुनाए, गलतियों को सुधारने के लिए निर्देश दें, तो ये सब बातें बच्चे के विकास में बहुत सहायता करती है।
ओके दोस्तों, शोध अध्ययनों से पता चला है कि ऐसा परिवेश अभिभावकों के शिक्षा स्तर, आय स्तर और व्यवसाय से जुड़ा है। ऐसे अभिभावक भी हैं जो उच्च शिक्षित तो हैं, लेकिन उन्हें बच्चे से बातचीत करने का समय नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में बच्चा सार्थक अंतःक्रियाओं से वंचित रहता है, जो उसके भाषा विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं, विद्यालय बच्चे के भाषा विकास पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि उसे विद्यालय में सीखने के कैसे अनुभव मिले हैं और वहाँ पर अभिव्यक्ति के नए शब्दों तथा वाक्य विन्यास के प्रयोगों के अवसर कैसे थे। उन्हें इसे सीखने का अवसर कितना मिला, यह शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः वे बच्चों को विविध प्रकार की पुस्तकों में से परिचित कराएं तथा पढ़ने की आदतों को विकसित करें। अगला है मित्र मंडली। बच्चे अपनी मित्र मंडली से बहुत सारे शब्द, मुहावरे और उन्हें बोलने के ढंग सीखते हैं। मित्रों की अध्ययन रुचियों और उनके साथ चर्चाओं से उसे लाभ भी मिलता है। फिर देखते हैं संचार के साधन। संचार के साधन किस प्रकार से भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे की भाषा फिल्मों, रेडियो, दूरदर्शन और पुस्तकों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। प्राय देखा गया है कि बच्चे फिल्म और टीवी के पात्रों की तरह बोलने में रुचि लेते हैं। इसके अतिरिक्त इनके विविध कार्यक्रमों द्वारा बच्चे का परिचय नए नए शब्दों, वाक्य रूपों और विचारों से होता है। इस तरह संचार के साधन बच्चे के भाषार्जन के विकास को निश्चित रूप से ही प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं भाषा विकास के अंग। भाषा विकास के अंग कौन कौन से हैं। भाषा विकास के अंग शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के विकास पर निर्भर होते हैं। ये अंग कुछ आगे पीछे अथवा समांतर बहती हुई धारा के रूप में विकसित होते हैं। तो इसमें पहला है सुनकर भाषा को समझना। सुनकर भाषा को समझना। जब बालक में श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है तो वह दूसरों की बोली हुई भाषा को समझने लगता है। इसके लिए वह बातों को साधते हुए एकाग्र होकर शब्दों को सुनता है। अभ्यास हो जाने पर शब्दांशों की सहायता से वह शब्द को समझकर उनका अर्थ लगाने लगता है। ठीक है दोस्तों, पहले तो क्या है, बड़ों की भाषा को ध्यान लगाकर सुनते हैं, फिर वह शब्दांशों की सहायता से उनको दोहराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उनके भाषा का क्रम शुरू होता है। फिर ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। ठीक है दोस्तों, ध्वनि पैदा करके भाषा किस प्रकार बोलते हैं। जब मुख के विभिन्न अंगों जैसे होठ, तालु, जीवा, कंठ आदि को संतुलित और नियंत्रित करने लगते हैं तो उसकी सहायता से ध्वनि पैदा करके भाषा बोलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि बालक सबसे पहले मुख में किस अंग का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं, अक्षर ज्ञान। बालक पहले विभिन्न ध्वनियों के लिए निश्चित अक्षरों के प्रतीक पहचानना सीख जाता है। तत्पश्चात अनेक अक्षरों के सहयोग से वह शब्द पहचानने लगता है। अभ्यास हो जाने पर वह जल्दी जल्दी पढ़ना सीख भी जाता है। पढ़ना दो प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का पढ़ना होता है। एक तो ध्वनि करके पढ़ना और दूसरा मौन होकर पढ़ना। ठीक है दोस्तों, एक तो लाउड रीडिंग और एक साइलेंट रीडिंग। ठीक है दोस्तों, दो होते हैं। भाषा का लिखना।
फिर देखते हैं, इसमें सबसे अंत में बालक अक्षरों से निश्चित प्रतीक को लिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, जब उसमें भाषा का विकास हो जाता है, सुनना और बोलना ये क्रियाएं पूर्ण होने के बाद में भाषा लिखने की क्रिया शुरू होती है। तो सबसे अंत में बालक अक्षरों से निश्चित प्रतीकों को लिखने लगता है, इसलिए उंगलियों तथा आँख के सामंजस्य स्थापित करने लगता है। इस दिशा में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, मतलब जितना ज़्यादा लिखने का वह अभ्यास करेगा उतना ही उसकी गति तीव्र होगी, गति भी तेज़ होगी और शुद्ध रूप से लिखना भी सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें अशुद्धि भी कम होती है। भाषा विकास का फिर क्रम देखते हैं। भाषा विकास का क्रम, बालकों में भाषा विकास के निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। इसमें पहला है ध्वनि पहचानना, ध्वनि को पहचानना। भाषा विकास में सबसे पहले बालक 4-5 महीने का हो जाता है तो ध्वनियों को पहचानने लगता है और 7-8 महीने का होने पर मधुर ध्वनि पर मुस्कुराता भी है, मुस्कुराने भी लगता है। मधुर ध्वनियाँ होती है उसके सामने सुनती है तो मधुर ध्वनियों पर प्रतिक्रिया भी करता है। फिर ध्वनि उच्चारण, जैसे ही बालक ध्वनि को पहचान जाता है तो वह उसका अनुकरण कर कुछ तत्संबंधी ध्वनि करने लगता है। जैसे ध्वनि उत्पन्न करने लगता है। 6 से 9 महीने का हो जाने पर हर्ष, क्रोध आदि संबंधी ध्वनियाँ पैदा करने लगता है। मुखांगों के अपरिपक्व होने के कारण वह इस अवस्था में भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, वह ध्वनियाँ जब उसके सामने हम बालक के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वह ध्वनि के प्रतिक्रिया उसके सामने वह अपने आप में तो वह वैसी ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, ध्वनि की प्रतिध्वनि की निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें मुखांगों में परिपक्वता नहीं होने के कारण उसमें क्या है, वह भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं संबोधन। बालक जब 2-2.5 साल का हो जाता है तो अनेक वस्तुओं के प्रत्यय उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप उन वस्तुओं को देखकर या उनकी आवश्यकता का अनुभव कर उसका उच्चारण करने लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे वस्तुओं की उसको आवश्यकता होती है वैसे वैसे उन वस्तुओं के नाम बोलता है और नाम को वह लगातार बोलते रहने के कारण उसमें क्या है, उसमें उसके दिमाग में पक्के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह उनको बार बार प्रयोग करने लगता है। फिर देखते हैं वाक्यों का प्रयोग। बालक जब 2.5-3 साल का हो जाता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। शब्दोच्चारण की अवस्था में वह पानी को मामा कहता है। अब अम्मा मुझे मम्मा दे दे कहने लगता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मतलब उसके शब्द भंडार अभी उसमें शब्द भंडारों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वह इस तरह के शब्दों को बोलता है। क्या बोलता है, अम्मा मुझे मम्मा दे दे कहने लगता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या है, धीरे धीरे उसके शब्द भंडारों में विकास होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है तो वह सही शब्दों का प्रयोग सही वस्तु के लिए और सही शब्दों का प्रयोग करने लगता है। फिर देखते हैं लिखित भाषा का प्रयोग। बालक जब
4-5 वर्ष का होता है तो भाषा बोलने के साथ साथ उसे लिखने भी लगता है। लिखना सीखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से चेतन प्रयास करना पड़ता है। लिखने में उसे मानसिक क्रियाओं, हाथ और आँख की क्रियाओं को समायोजित करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कि लिखने के लिए क्या होता है, लिखने की क्रिया को विकसित करने के लिए उसमें हाथों का सामंजस्य और हाथों के साथ साथ आँखों की क्रियाओं को समायोजित करना पड़ता है। दोनों को मेल करना पड़ता है, सामंजस्य करना पड़ता है लिखने के लिए। फिर देखते हैं भाषा विकास की पूर्वावस्था। तो पूर्वावस्था कौन सी है? भाषा विकास बाल्यावस्था को प्राप्त करने पर बालक भाषा समझने, बोलने और पढ़ने लगता है। जो बालक जितना अधिक पढ़ पाता है उसमें उतना ही अधिक भाषा का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसमें भाषा विकास पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संज्ञानात्मक विकास और उसके बाद में सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, इन सब को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।